प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपकी अपने YouTube चैनल बारिश में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं 12th क्लास के लिए हमने मैथमेटिक्स की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हमारा चैप्टर डिटर्मिनेंट्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट वीडियोस में हमने डिटर्मिनेंट्स को कैसे एक्सपेंड किया जाता है वो सीखा था। साथ ही साथ कुछ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती है, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था और देखा था कि कैसे उन प्रॉपर्टीज़ के इस्तेमाल से हम डिटर्मिनेंट्स से रिलेवेंट क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सोल्व कर लेते थे। इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उन क्वेश्चंस को डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ कैसे सोल्व करते हैं सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों, हमारे पास एक ये क्वेश्चन है जिसमें डिटर्मिनेंट्स हमें दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी। फिर सेकेंड रो में है 2a 3a प्लस 2b, 4a 3b प्लस 2c, और थर्ड रो में है 3a 6a प्लस 3b, 10a प्लस 6b प्लस 3c इज इक्वल टू a। क्योंकि हमें प्रूफ करना है बच्चों, ठीक है। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और एज इट इज़ हमने इसमें लिख लेते हैं। अब बच्चों ध्यान दें, अगर क्योंकि डिटर्मिनेंट्स को अगर आप इसको डायरेक्ट ही एक्सपेंड करने लगेंगे R1 R2 या R3 या C1 C2 C3 के रिस्पेक्ट में, तो ये काफ़ी ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस बन जाएगा। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे डिटर्मिनेंट्स की, जिससे ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आपका थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो मैक्सिमम जीरोज़ हमको लेके आनी चाहिए। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम जीरोज़ यहाँ पे आ जाए। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी चलाई है R2 में, ठीक है, यानी कि रो नंबर 2। इस रो नंबर 2 में हमने कैसे लिखा है R2 माइनस 2 इंटू R1, यानी कि R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसको R2 के कोरस्पेंडिंग एलिमेंट से उससे माइनस करके हमें R2 में ही लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले R1 जो है एज इट इज़ हमने लिख ली जैसी थी, और R2 को जो हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, R1 का जो एलिमेंट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो R2 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 में, तो ये आ जाएगा 2a, और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट जो बनेगा R1 का 2a प्लस 2b, और जो थर्ड एलिमेंट बनेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये बन जाएगा। अब इसको R2 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस करना है। जैसे इस एलिमेंट से 2a से आपको ये माइनस करना है, जो यहाँ पे 2a ही बनेगा। तो बच्चों क्या रिजल्ट आएगा, 0। ऐसे जब यहाँ पे ये 2 है 2a और ये 2a प्लस 2b है ना, तो 3a में से 2a को माइनस करेंगे तो a रह जाएगा, और 2b में से 2b को माइनस करेंगे तो 0। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे a, ठीक है। ऐसे ही इसमें 2a से हमने मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c है यहाँ पे, तो 4a में से 2a माइनस करेंगे तो ये 2a रह जाएगा, और ये 2b को माइनस करेंगे 3b से तो ये b रह जाएगा, और ये 2c से 2c कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो इसलिए 2a प्लस b बचेगा। बच्चों, उम्मीद है आपको सेकेंड लाइन समझ में आया होगा। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको R1 में 2 से मल्टीप्लाई करनी है, यही ऑपरेशन हमने यहाँ पर चलाया है कि R1 में 2 से मल्टीप्लाई करनी है, और जो रिजल्ट आएगा उसको R2 से हमें माइनस करना है। तो हमने R1 में 2 से मल्टीप्लाई की है और R2 से माइनस कर किया है, और जो रिजल्ट आया उसको R2 में ही लिखा है, क्योंकि हम इसको ऑपरेशन को कहाँ पे कर रहे हैं, R2 में कर रहे हैं। तो ये 2a माइनस 2a करेंगे 0 हो जाएगा। ये 3a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b करेंगे तो ये केवल a बचेगा। 4a प्लस 3b प्लस 2c में से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई की हुई ना हमने। तो 4a में से 2a जाएगा तो 2a बचेगा, 3b में से 2b को माइनस करेंगे b बचेगा, और 2c में से 2c जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने R3 में भी ऑपरेशन चलाया है, और R3 में क्या ऑपरेशन है, R3 माइनस 3R1, यानी कि इस बार हम R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये R1 है आपकी, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और R3 के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से उसको माइनस कर रहे हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3a हो जाएगा, तो 3a में से 3a माइनस जा करके तो 0 बच जाएगा। ऐसे ये 3a प्लस 3b होगा, 3b से 3b कैंसिल हो जाएगा। 6a में से आप 3a माइनस करेंगे तो 3a रह जाएगा, हमने 3a यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ये 3a प्लस 3b प्लस 3c है, और ये 10a प्लस 6b प्लस 3c है, तो 3c से 3c कैंसिल हो जाएगा। 6b में से 3b माइनस करेंगे 3b रह जाएगा, और 10a में से 3a को माइनस करेंगे तो 7a रह जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि इस ऑपरेशन को कैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। आप बहुत ध्यान से
वीडियो को पॉज करके दोबारा से इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे 2 जीरो मिल जाती है कॉलम नंबर 1 में। अब बच्चों हम इसको एक्सपेंड कर देंगे C1 के रेस्पेक्ट में, यानी कि आप ए लिखेंगे और ये वाला पूरा रो, ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो यहाँ पे हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा केवल ये A 3A 2A + B 7A 3B, ठीक है। और इसके साथ हम जब कॉलम में बाकी टर्म्स लिखेंगे तो ये सब जीरो हो जाएंगे, बचेगा केवल ये वाला फर्स्ट टर्म बचेगा बस केवल, ठीक है। बाकी के टर्म्स इसमें जीरो हो जाएंगे। तो बाकी के हमने यहाँ पे कोई लिखे नहीं है क्योंकि उनकी वैल्यू जीरो ही आनी है। अब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ रखते हुए, तो 7A² + 3AB आ जाएगा। भाई A की मल्टीप्लाई 7A में करेंगे 7A², फिर A की मल्टीप्लाई 3B में करेंगे 3AB, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे अब और माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो 3 2 जा 6A² आ जाएगा माइनस साइन के साथ, और 3AB ये भी माइनस साइन के साथ आ जाएगा जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। 3AB से पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, 7A² में से 6A² माइनस करेंगे तो A बचेगा, A² बचेगा, और A² को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A³ हो जाएगा, ठीक है। और ये बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस जैसे करते जाएंगे आपको कंसेप्ट ये समझ में आते जाएंगे, और बार बार प्रैक्टिस करने से आपको ये बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फाइंड, ये एक डिटर्मिनेंट्स है हमारे पास में x + y, y + z, z + x, z x y -3 -3 -3, ठीक है बच्चों। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए कि x + y, y + z और z + x, भाई इसमें z की कमी है, इसमें x की कमी है, और ऊपर वाले इसमें y की कमी है ऐड होने में, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक सिंपल सा सबसे पहले ऑपरेशन चलाएंगे। R1 में लिखेंगे R1 + R2, ठीक है। या फिर जैसे हमने कॉपी में लिखा हुआ है कि -3 हमने पहले कॉमन ले लिया, नीचे से कॉमन आ रहा था हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये बचा, भाई -3 कॉमन लिया है तो यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, ठीक है। बाकी हमने 2 एज लिख लिए। अब हम R1 में R1 + R2 ऑपरेशन चलाएंगे, -3 बाहर ही रहेगा, और हमने यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा चलाया है, R1 में R1 + R2, ठीक है। तो x + y + z, x + y + z, x + y + z। अब इसको कॉमन ले लेंगे x + y + z को, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी 1 1 1 बचेगा, और यहाँ पे भी नीचे सबसे 1 1 1 है। और जब भी किसी डिटर्मिनेंट्स में पर्टिकुलर कोई भी 2 रोज और 2 कॉलम आइडेंटिकल होती है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी 0। क्यों रखी है 0, बिकॉज ऑफ R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल है, तो इस वजह से इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी चलनी चाहिए और किस में मल्टीप्लाई करनी चाहिए, ये सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे जैसे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ये उतना ही ज़्यादा आसान लगते जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। प्रूव दैट 1x x², 1y y², 1z z² इज इक्वल टू x - y ब्रैकेट में y - z z - x मल्टीप्लिकेशन, ये फैक्टर हो गए इसके, है ना। ये प्रूव करना है हमें कि ये इसके इक्वल होता है। तो बच्चों एक तरीका तो ये है कि आप इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास थोड़े लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड कुछ एक्सप्रेशंस आएंगे, उसको फिर फैक्टराइज करना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाने की कोशिश करेंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली यहाँ पे, और सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने R2 का ये फर्स्ट जो एलिमेंट है वो जीरो किया, और R2 का जो थर्ड एलिमेंट है वो जीरो किया। कैसे किया इसको वो देख लेते हैं। R2 में हमें लिखना है, यानी कि हमें रो R2 ये है ना, इसको लिखना है। तो जीरो कैसे आएगा, जब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, या R1 - R2 करके, जैसे हमने यहाँ पे लिखा R1 - R2 करके। R1 - R2 का कंसेप्ट क्यों दिमाग में आया, R2 - R भी तो कर सकते थे, तब भी जीरो आ जाएगा। भाई इसमें से इसको माइनस करो तब भी जीरो, इसमें से इसे माइनस करोगे तब भी जीरो आएगा। बात आ रही है समझें। हमने यहाँ पे इसमें से इसी को माइनस क्यों किया, क्योंकि हमने आंसर में देखा कि यहाँ ब्रैकेट में x - y आ रहा है, तो हमने x में से y को माइनस करने का कंसेप्ट समझा, और ऐसे ही y में से z को माइनस, यानी कि R1 में से R2 को माइनस करेंगे और R2 में से R3 को माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है R2 - R3 में करते हुए लिखेंगे इसको, ठीक है। चलो
तो हमने क्या किया यहाँ पे R2 कॉलम रो नंबर R2 में R1 माइनस R2 ऑपरेशन चलाना है। तो R1 तो एज इट इज़ लिख ली। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। x में से y को माइनस करेंगे, x माइनस वाई लिखा जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर को माइनस करेंगे, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है। सिमिलर वे में R3 लाइन जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, R2 माइनस R3 करते हुए। इसमें से 1 में से 1 को माइनस किया, 0 आ गया। फिर y में से z को माइनस करेंगे, y माइनस z लिखा जाएगा और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिखा जाएगा। सिमिलर वे में जैसे हमने R2 लिखा इसी तरीके से R3 भी लिख सकते हैं। अब बच्चों ध्यान दो, R2 जो हमारी है इसमें भाई ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है एक तरीके से, तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, फैक्टर कर सकते हैं ना इसको, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ऐसे हम इसे लिख सकते हैं वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड। तो बच्चों इस वाली जो रो में एक्स माइनस वाई क्या है आपका कॉमन है, भाई यहाँ पे तो 0 है तो एक्स माइनस वाई क्या आ गया कॉमन, तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। ऐसे ही जो रो 3 है इसमें से y माइनस जेड कॉमन है तो इसको भी कॉमन ले लिया। बचेगा क्या हमारे पास, उसको लिख लेते हैं 1x एक्स स्क्वायर एज इट इज बचेगा। यहाँ पर ये चीज़ कॉमन लेके बाहर जा चुकी है तो यहाँ पे 1 बचेगा और ये तो 0 है ही, ये भी 0 ही है। यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस वाई तो बाहर चला गया तो x प्लस वाई बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पर आएगा आपका y प्लस जेड। ठीक है, क्लियर है पॉइंट ये कि कैसे हमने x माइनस वाई रो 2 में से कॉमन लिया है और y माइनस जेड रो 3 में से कॉमन लिया है। अब आगे देखिए, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे कॉलम C1 के रेस्पेक्ट में, तो केवल आपके पास ये वाला 1 के रेस्पेक्ट में चीज़ें बचेगी, यानी कि 1x प्लस वाई और 1y प्लस जेड वाला रह जाएगा सिस्टम। बाकी ये सब 0 हो जाएंगे जो इसके रेस्पेक्ट में टर्म्स रहेंगे 0 और 0। तो हमने यहाँ पे 1 लिखा है और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे 1 की तो ये आएगा y प्लस जेड, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आएगा माइनस एक्स माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा और जेड माइनस एक्स बचेगा। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो रिजल्ट है ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमें प्रूफ करनी थी। एक्सपेंशन में इन दोनों वाली जो ये 2 टर्म्स रहेंगे ये 0 रह जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। ठीक है, वो टर्म्स हमने यहाँ पे लिखे भी नहीं है। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, ये रो 1 के एलिमेंट है, वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब ये रो सेकंड है, और जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब ये हमारी रो 3rd है। ये डिटर्मिनेंट है और ये हमें प्रूफ करना है 1 प्लस एक्स वाई जेड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ये वाला तो ऐसे ही कुछ पोर्शन है जैसा अभी ऊपर आया है ना। चलो बाकी इसमें ये भी है, इसको हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके डिटर्मिनेंट्स की क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इसकी सबसे पहले लिख लेते हैं हम। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जैसे 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब, इसको हम 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर 1, और एक आ जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, जैसे हमने यहाँ पे लिखा रखा है अलग अलग, उसको हमने 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में तोड़ लिया। ये प्रॉपर्टी जब हमने इसकी प्रॉपर्टी सीखी थी तो वहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि रो में भी इसको यूज़ कर सकते हैं या कॉलम में भी यूज़ होते हैं अगर इस तरीके से लिखा हुआ हो। तो हमने इसको 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में तोड़ लिया है। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टी आप प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, उसमें हमने आपको ये प्रॉपर्टी बताई हुई है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 डिटर्मिनेंट हो गए हैं। इस डिटर्मिनेंट से R1 जो रो है उससे x कॉमन आ सकता है, R2 जो रो है उससे y कॉमन आ सकता है, और z जो R3 है उससे z कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा इसमें 1 1 1 x y z इस तरीके से, और कॉलम 3 में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसी बीच हमने क्या किया है, क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट आया हुआ है, हमने कॉलम C3 और C2 को आपस में एक्सचेंज किया, यानी कि इस कॉलम को हमने इधर लिख दिया, इस कॉलम को इधर लिख दिया। जैसे आप देख पा रहे हैं जब भी कॉलम की अदली बदली करते हैं या रो को बदलते हैं तो आपका साइन बदल जाता है। तो इसलिए प्लस का था तो यहाँ पे कैसे हो गया माइनस का। ठीक है, क्यों किया इसको, क्यों बदला, अभी हमें आगे समझ में आ जाएगा। देखने में देखिए ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम लग रहे हैं, तो हमारी टेंडेंसी है कि ये डिटर्मिनेंट भी इसके जैसा ही हो जाए। ठीक है, तो हमने इसलिए पहले इस कॉलम को आपस में एक्सचेंज किया C2 और C3 को। अब हम C1 और C2 को एक्सचेंज कर रहे हैं, आपस में बदल दे रहे हैं। तो बदलेंगे तो माइनस साइन फिर से प्लस हो जाएगा,
तो ये हमारे पास बचा और इधर एक्स वाई जेड और एज इट इज़ हमने इस वाले को यहाँ पे लिख लिया। अब ध्यान दो कि ये दोनों सेम डिटर्मिनेंट्स हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो इसको हमने कॉमन लेके लिख लिया। यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा एक्स वाई जेड। तो ये फर्स्ट पार्ट तो आप देखिए बच्चों हमने पहले ही सोल्व कर लिया। अब बचा हमारे पास ये। अगर इसकी बात करें तो ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे अभी हमने ऊपर सीखा था, और ये वाला डिटर्मिनेंट देखिए और बिल्कुल यहाँ पर आइडेंटिकल डिटर्मिनेंट हमारे पास ये फिर से आ गया। ठीक है, तो हम इसे वैसे ही सोल्व कर सकते हैं जैसे ऊपर, या हमने थोड़ा सा और डिफरेंस किया था जैसे उससे भी सोल्व कर सकते हैं, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इस बार हमने ऑपरेशन चलाया है यहाँ पे, भाई ये तो कॉमन लेके एच इज रहा हमारे पास, और ये डिटर्मिनेंट हम करने वाले हैं सोल्व। तो इसमें R1 में हमने ऑपरेशन चलाया R1 माइनस R2, यानी कि हम R1 में लिखेंगे, क्या लिखेंगे R1 में, R1 माइनस R2 करते हुए। तो 1 में से 1 गया 0 और लिखेंगे R1 में, x माइनस वाई करेंगे लिखेंगे R1 में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे लिखेंगे R1 में, क्योंकि यहाँ पे इस बार R1 में। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे अभी थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया था तो उसमें हमने ये R2 में लिखा था, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, R2 में हम क्या करने वाले हैं, R2 माइनस R3, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो इस बार R2 में लिखेंगे। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 0 आएगा, यहाँ लिखा है y माइनस जेड, जो रिजल्ट है उसको यहाँ पे लिखेंगे R2 में, और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ये हमने R2 में लिख दिया। ठीक है, और R3 हमारी एज इट इज रहेगी। सिमिलर वे में अब फिर से x माइनस वाई हम कॉमन लेंगे R1 से, और y माइनस जेड कॉमन लेंगे हम R2 से, कॉमन ले लिया हमने, हमारे पास ये रिजल्ट है। अब ध्यान देना कि हमने जो लिखा था यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर से प्लस आएगा यहाँ पे, तो ये इसके रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे C1 के रेस्पेक्ट में कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा केवल ये है ना, 1 तो रहेगा, और y प्लस जेड की मल्टीप्लाई इधर करेंगे y प्लस जेड, और माइनस एक्स माइनस वाई आएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, z माइनस एक्स हमारा बच जाएगा। और बच्चों यही तो हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड, और ये प्रूफ हो जाती है। बच्चों ऐसे बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस है, आप अपनी किसी भी नोटबुक में देख सकते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चंस आपसे शेयर करेंगे, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। बच्चों ये वो क्वेश्चंस है, इवेलुएट द फॉलोइंग्स, ये सभी CBSE में और बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस को, इनको केवल इवेलुएट करना है आपको, कोशिश कीजिएगा, प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके कीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11, इनको प्रूव करना है हमें, ये सब प्रूफ के क्वेश्चंस हैं। आप कोशिश कीजिएगा इनमें से कुछ क्वेश्चंस हम भी सोल्व करेंगे यहाँ पे, और कुछ आप ट्राई कीजिएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखिए, ये प्रूफ करने के जो क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन 15 हो गया, बहुत ही अच्छा सवाल है, CBSE में भी कई बार आया हुआ है, NCERT एग्जाम्पलर्स की फॉर्म में भी है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छे सवाल हैं, ये हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में। तो बच्चों इन्हें आप अपनी नोटबुक में भी कॉपी में नोट कीजिएगा, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चंस में कहीं इशू आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।